राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता से कि शिव जी का नाम नटराज कैसे पड़ा। पेज संख्या है 298, 299 और 300। संदर्भ के लिए पीछे की थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। शिव जी ने विवाह करने के लिए मना किया कि तपस्वी व्यक्ति के लिए विवाह नहीं करना चाहिए, और चूंकि मैं आपके अधीन हूँ, आपने प्रार्थना की है, इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तो जो पार्वती जी थी अपने घर चली गई और पुनः तपस्या करने लगी। शिव जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और अपनी ही बुराई करते हैं। यानी वो ब्राह्मण बन के जाते हैं और शिव जी की बुराई करते हैं विभिन्न प्रकार की। फिर पार्वती जी उनको उपदेश देती हैं। इतने में फिर वो शिव जी प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो मेरी भार्या हो, जन्म जन्म की साथी हो। तब वो ये कहते हैं कि आप मेरी पत्नी हो जाइए। इस पर पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता के पास जाइए और मेरा हाथ मांगिए। इस पर शिव जी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मैं नहीं मांगूंगा। ये वर्णन है 297 पेज पे। मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरजानंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ मांगता है तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं मांगूंगा। तो उस पर पार्वती बोली कि आप मेरे लिए याचना करें, हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो महादेव जी जो हैं यानी रुद्र, वो नट के रूप में जाते हैं और विभिन्न प्रकार की नाट्य कला नृत्य करते हैं और फिर भिक्षा में पार्वती जी को मांगते हैं। ये कथा है, ये मैं अब आपको सुनाता हूँ। पार्वती का पिता के घर सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना, ये कथा है। हिमवान प्रसन्न चित्त होकर सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए चले गए और इसी बीच सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग, दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था, पीठ पर कथरी रखकर छोड़ रखी थी। कथरी कहते हैं जो बिछाने वाला वस्त्र जो होता है, ढेर सारे वस्त्रों को जोड़कर और ऊपर से कोई चादर या धोती लगाकर बिछाने के लिए एक चीज़ बना लिया था, उसे कथरिया कहते हैं गांव में। तो वो कथरी पीठ पर रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने भगवान रुद्र नाच और गान करने में निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया, अत्यंत मनोहर प्रकार के गीत गाए। उन्होंने सुंदर ध्वनि करने वाले शृंग और डमरू को भी बजाया, नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था, वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनके मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भाषित थे। दुर्गा प्रेमवत मूर्छित हो गईं। वे पार्वती से कह रहे थे, वर मांगो। उन्होंने हृदय में विराजमान महादेव जी के स्वरूप को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा ही कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए। वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उसी समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने गई। उनका वो ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य और गान करने लगे। इसी बीच गिरिराज हिमालय गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। तो भगवान शंकर ने नट का रूप धारण किया, इसलिए वे नटराज कहलाए थे। हिमवान ने देखा कि भिक्षु वहां से तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। किन्होंने? शंकर जी ने। और उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और पीत वस्त्र शोभित हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय, वो गंगा जी गए थे ना पूजा करने के लिए, तो वहां उन्होंने कुछ फूल चढ़ाए, वो उन्होंने शिव जी के मस्तक पर देखे। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उनके
उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन्हें भिक्षुक शिरोमणि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। यानी वो ब्रह्मा के रूप में भी आ गए, नटराज थे। नट कहते हैं नाटक करने वाले के लिए। शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को क्षण भर में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके पश्चात वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। इस प्रकार हिमवान ने बहुत से रूप उनके देखे। फिर भिक्षु ने कोई भी वस्तु उनसे नहीं ली और वहां से वे अंतर्धान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे भगवान शिव ही हमें अपनी माया से छल कर आए थे। देखो यहाँ पार्वती जी की भी बात रह गई। वो नट का रूप धारण करने आए और भिक्षा में पार्वती को मांग लिया, तो मांगने की बात भी हो गई उनकी। और उनका अपना जो एक व्यक्ति का होता है कि मैं नहीं मांगूंगा, वो भी हो गया। तो भगवान शिव ने नट का रूप धारण किया था, इसलिए वे नटराज हुए। जिनको ये कथा विस्तार से पढ़नी है वो शिव पुराण बाजार से ले आएँ और पेज संख्या 298, 299 और 300 को पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ें। मैं ये कथा इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपका मन शिव पुराण में लगे और आपको शिव पुराण कोई टोटके की वस्तु ना लगे। आपको लगता है जैसे टीवी पे कोई कथा सुनाते हैं, वो हर रोज कोई ना कोई एक टोटका बताते हैं, आपको लगता है शिव पुराण में टोटके हैं। इसमें भाई अभी तक एक भी टोटका नहीं आया है और मैं ये तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, इसमें कहीं भी कोई भी टोटका नहीं है। हरिओम।